अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन तौलीद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। तो रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बच्चे यहाँ पर जो है पैदा करते हैं। अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म, जिनको हम एंगवंस या ऑफस्प्रिंग कहते हैं, तो वो जो है अपने जैसा ही यहाँ पर क्या है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ही बच्चे यहाँ पर पैदा करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। तो रिप्रोडक्शन को हम उर्दू में यहाँ पर तौलीद कहते हैं। तौलीद एक ऐसा निजाम है जिसमें जो है यहाँ पर एक जानदार अपने जैसा ही जानदार जो है पैदा करता है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह जो है दिखता है या फिर उसी की तरह होता है, ऑफ इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन दो तरीके का हमें देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर जो हम दो तरीके के रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम उर्दू में यहाँ पर गैर सनफी तौलीद कहते हैं। गैर सनफी तौलीद। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सनफी तौलीद। तो रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर उर्दू में हमारा हो जाता है तौलीद। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज a biological process in which an organism give rise to young ones of its own kind। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह हो। जैसे कि यहाँ पर इंसान के बच्चे इंसान जो है इंसानों के बच्चे पैदा करेंगे, अगर जानवरों के बच्चे पैदा होंगे तो वो जानवर की तरह ही होंगे। और रिप्रोडक्शन यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम उर्दू में गैर सनफी तौलीद कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सनफी तौलीद कहते हैं। यहाँ पर हम एक सवाल ले लेते हैं, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने देखा रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें से हम देख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये एक ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें यहां पर देखिए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि यंग वन यहां पर जो है पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ना ही यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। और ये जो भी ऑफस्प्रिंग यहां पर पैदा हो रहे हैं वो यहां पर सिंगल पेरेंट से पैदा होंगे। यहां पर दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो है पैदा होंगे और यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गैर सनफी तौलीद वो तरीका है जिसमें सिर्फ एक ही जानदार हिस्सा लेता है, चाहे वो नर हो या मादा। नर जवाजों और मादा जवाजों का यहाँ पर मिलाप नहीं होता, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर नहीं होता। इस तरीके से पैदा होने वाली औलाद वालिदैन की मुशाबा होती है, यानी कि
वो जो भी बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं बिल्कुल वो वालिदैन के जैसे ही होते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड दे आर रेफर्ड एज क्लोन्स। तो ये यहाँ पर हमने देखी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैर सनफी तौलीद की। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैर सनफी तौलीद के अक़साम। तो ये यहाँ पर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उर्दू में हम इसे नबाताती अफजाइश कहेंगे। दूसरा फीजन यानी कि इंशिकाक, बडिंग कलियाना, फ्रैगमेंटेशन पारगी, स्पोर फॉर्मेशन बुजरा की तश्कील, रीजनरेशन बाज़ पैदाइश। तो ये जो है यहाँ पर अक़साम है गैर सनफी तौलीद के। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें होता क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नबाताती अफजाइश, ये यहाँ पर जो है गैर सनफी तौलीद की एक ऐसी किस्म है जिसमें नया पौधा बीज के बजाय, मतलब कि यहाँ पर बीज का इस्तेमाल नहीं होगा, बीज के बजाय पौधे के हिस्से जैसे जड़ ले लीजिए, तना ले लीजिए या फिर पत्तों से पैदा होता है। कोई भी एक पार्ट से यहाँ पर एक नया पौधा बनता है और इस तरीके से पैदा होने वाला नया पौधा असल पौधे जैसा ही होता है, यानी कि मुशाबा होता है, सेम टू सेम पेरेंट प्लांट के जैसा होता है। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दी वेजिटेटिव पार्ट्स। देखिए ये वेजिटेटिव पार्ट्स जो है यहाँ पर पौधे के हिस्से हैं, तो न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीफ। यहाँ पर इंस्टीड ऑफ सीड का बताया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर सीड का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब कि नया पौधा जो आने वाला है वो सीड से नहीं ग्रो होगा बल्कि पौधे के पार्ट से ग्रो होगा। और जिस भी पौधे के पार्ट से यहाँ पर नया पौधा ग्रो हो रहा है, जिस भी पौधे के पार्ट से हो रहा है, उस पौधे को हम पेरेंट प्लांट कहते हैं। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। जो भी यहाँ पर नया पौधा पैदा हो रहा है वो यहाँ पर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट, तो एकदम पेरेंट प्लांट के जैसा ही यहाँ पर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और जो भी पार्ट्स यहाँ पर हैं, रूट ले लीजिए, स्टेम, लीफ, इनको हम वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अब हम समझेंगे कि कलम करना भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस नबाताती अफजाइश में जो भी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जैसे तरीकों के ज़रिए किया जाता है। जैसे कि गन्ने का पौधा, गुलाब और अंगूर के पौधे में जो है इन टेक्निक्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ग्राफ्ट करने से, यहाँ पर पौधा ग्राफ्ट हम करते हैं, कोई भी पार्ट लेकर जब हम उसका ग्राफ्ट करते हैं तो यहाँ पर नया पौधा जो है पैदा होता है। और जो है नबाताती अफजाइश के ज़रिए जो पौधे यहाँ पर हम लगाते हैं, ये जो भी पौधे होते हैं बीजों के ज़रिए लगाए गए पौधों के मुकाबले में इनमें फूल और फल जो है बहुत ही कम वक्त में आते हैं। ये तरीका केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे इन पौधों को लगाने के लिए मुफीद है, जिनमें बीज पैदा करने की सलाहियत जो है ख़त्म हो जाती है। और जैसा कि हमने देखा कि नबाताती अफजाइश से पैदा होने वाला पौधा जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है यहाँ पर पेरेंट प्लांट के।
मतलब ये है कि इस जो है नए पौधे में पेरेंट प्लांट की तमाम खासियतें मौजूद होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिजन। फिजन को उर्दू में हम इंशिकाक कहते हैं। तो फिजन का मतलब क्या है यहाँ पर? डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर daughter individuals which are identical to their parents। फिजन का सिंपली में मतलब यही है, यहाँ पर जो है पेरेंट बॉडी दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में जो है बट जाती है, तकसीम हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में भी यहाँ पर दो तरीके हैं, एक सिंपल बाइनरी फिजन है और एक मल्टीपल फिजन है। सिंपल बाइनरी फिजन में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अमीबा, ठीक है। अमीबा यहाँ पर किसी भी प्लेन से तकसीम हो सकता है। तो अमीबा यहाँ पर एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो डॉटर सेल्स में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, बट रहा है। आगे जाकर ये जो दो डॉटर इंडिविजुअल सेल्स जो जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये सेम टू सेम अपने पेरेंट की खासियत यहाँ पर रखेंगे। और फिर हम आ जाते हैं मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो है पेरेंट बॉडी दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो रही है, और ऐसा एग्जाम्पल हम प्लाज्मोडियम में देखते हैं। अब हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग को उर्दू में यहाँ पर कलियाना कहते हैं। ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैर सनफी तौलीद का। इसमें होता क्या है? देखिए, वालिद जानदार के जिस्म पर एक कली बनती है। कोई भी यहाँ पर, कोई भी नहीं, मतलब कि हाइड्रा का प्लांट ले लेते हैं। एक हाइड्रा के प्लांट पर एक कली बनती है। ये कली आहिस्ता आहिस्ता जो है बड़ी होती है, और जब ये मैच्योर होती है, ठीक है, ये जब मुकम्मल जानदार बन जाती है, तब जाकर ये जो है पेरेंट बॉडी से यहाँ पर क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो इंग्लिश में हम इसे कैसे लिखेंगे? डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट ऑफ अ बड अराइजिंग फ्रॉम ए पेरेंट बॉडी। ठीक है, जो पेरेंट बॉडी से एक बड जो अराइज हो रहा है, उस बड स्मॉल पार्ट जो है बड बन जाता है। वो बड यहाँ पर बड़ा होके जब मैच्योर हो जाता है, जब वो अपनी जो है पेरेंट बॉडी से अलग होता है, तो यहाँ पर एक मुकम्मल जानदार बन जाता है। तो ये यहाँ पर जो है कलियाना है। यहाँ पर हम हाइड्रा का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक हाइड्रा का प्लांट है। कुछ इसी तरह का डायग्राम है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक हाइड्रा का प्लांट है। तो इस पर एक छोटा सा आउटग्रोथ आना शुरू हो जाता है। तो एक छोटा सा आउटग्रोथ यानी कि कली बनना जो है शुरू होती है। धीरे धीरे जो है वो कली यहाँ पर ग्रो करना शुरू हो जाती है, ठीक है, बढ़ने लगती है। तो इसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कली। वक्त के साथ साथ यहाँ पर ये जो आउटग्रोथ है पेरेंट बॉडी पर जो बना हुआ है, हाइड्रा पर जो है, यहाँ पर ये हाइड्रा का प्लांट है, सॉरी फॉर माय डायग्राम हियर। तो ये कली यहाँ पर जो है बढ़ते बढ़ते मैच्योर बन जाती है, एक हाइड्रा के प्लांट की तरह ही बन रही है। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल जो है यहाँ पर मैच्योर। जब ये पूरी तरह मुकम्मल बन जाती है,
तब जाकर क्या होगी यहाँ पर है, ये पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाती है। अलहदा होने के बाद में ये जब ये अलहदा हो जाती है तो एक नया हाइड्रा प्लांट जो है यहाँ से बन जाता है। एकदम से यहाँ पर फिर से एक नया हाइड्रा प्लांट जो है बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर जो है कलियाना का है, यानी कि बडिंग का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक हाइड्रा प्लांट के ऊपर छोटा सा उभार यहाँ पर पैदा हो रहा था, आउट ग्रोथ। धीरे धीरे करके वो यहाँ पर इसमें ग्रोथ होने लगी, मतलब कि वो कली बनने लगा। जैसे ही वो कली पूरा बन के तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो यहाँ पर जो है पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, टूट जाती है, अपने आप को अलग कर लेती है। फिर जो है यहाँ पर एक नया हाइड्रा प्लांट आपको देखने को मिलेगा, वो अपने आप को एक पेरेंट के जैसा ही हाइड्रा प्लांट जो है बना लेती है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर बडिंग कलियाना का ये जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा ही ईस्ट में भी होता है, जिसे हम खमीर कहते हैं।